Hello students, welcome back to another video. In this video we are going to talk about mechanism of breathing. In mechanism of breathing, how diffusion of gases takes place from lungs to blood and blood to lungs. Okay, mechanism of breathing. एटमॉस्फेरिक एयर के इंस्पिरेशन और एलोल एयर, जो एलोलाई की एयर है, उसके एक्सपिरेशन को ब्रीदिंग कहते हैं। यानी जो एटमॉस्फेयर की एयर है तो हमारे लंग्स में जाती है, और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, इससे ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग इज द इंस्पिरेशन एंड प्लस एक्सपिरेशन। ओके, जो लंग्स हैं एक्सपेंडेड होते हैं, इसकी वजह से एलोलेयर रीजन का प्रेशर कम होता है, लो होता है, और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स में इंटर कर जाती है ड्यू टू लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, विच कॉजेज बाय द एक्सपेंडिंग ऑफ लंग्स। जब लंग्स होते हैं इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, एक्सपेंड होते हैं, इस वजह से जो इनर प्रेशर की बात करते हैं वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर जो है लंग्स में इंटर कर जाती है। ओके, एडल्ट्स में ब्रीदिंग रेट 12 to 16 पर मिनट होती है। यानी एडल्ट्स में जो ब्रीदिंग है 1 मिनट में 12 to 16 टाइम होती है। ओके, और एक बार में जो एयर का वॉल्यूम लंग्स के अंदर इंटर करता है, यानी इंस्पिरेशन होता है, इसे पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं, पीवी, पल्मोनरी वॉल्यूम। दिस इज़ द पीवी, जो कि एवरेज की बात करते हैं तो 500 ml होता है। ओके, जो कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग को, या नॉर्मल ब्रीदिंग में जो एयर हमारे लंग्स में इंटर करती है, इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम। यानी पल्मोनरी वॉल्यूम जो है इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग में एयर लंग्स में इंटर करती है। इसका जो वॉल्यूम है 500 ml। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जो फोर्स इंस्पिरेशन होता है, विद फोर्स इंस्पिरेशन, यानी फोर्सली जो एयर लंग्स में इंटर की जाती है, यानी जो रेस्पिरेशन है फोर्सली किया जाता है, उसे इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, यानी IRV कहते हैं, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम जो कि नॉर्मल वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर जो एयर फोर्सली इंस्पिरेशन करने पर हमारे लंग्स में इंटर करती है, उसे इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ओके, जो कि 2500 ml से लेकर 3000 ml तक होता है। ओके, नेक्स्ट, जो हमारे एलोलाई से यानी लंग्स से जो नॉर्मली एयर एटमॉस्फेयर में जाती है, यानी बाहर निकलती रिलीज़ होती है, उसका जो वॉल्यूम होता है 500 ml होता है। इसके अलावा जो फोर्सली जो एयर है जिसका एक्सप्रेशन किया जाता है, यानी हमारे लंग से बाहर
नॉर्मल वॉल्यूम को छोड़कर जो बाहर रिलीज़ की जाती है उसे एक्सप्रेशन रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ERV कहते हैं। ये जो है 1200 to 1300 ml होती है। ओके, नाउ जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है इसमें से सारी की सारी एयर जो है वो हमारी एल्वोलियर रीजन में नहीं जाती है। कुछ जो एयर है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं या रेस्पिरेटरी पाथवे जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पर रह जाती है, जिसे बोलते हैं एक तरीके से डेड एयर। जो कि स्पेस प्रेजेंट होता है उसे डेड स्पेस बोलते हैं। तो उस स्पेस में जो एयर प्रेजेंट होती है डेड एयर बोलते हैं और उस स्पेस को डेड स्पेस बोलते हैं। तो डेड एयर जो है नियर अबाउट 150 ml होती है। ओके, तो जो 150 ml होती है यानी जो नॉर्मल वॉल्यूम में जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं यानी जो इंस्पिरेशन होता है जिस एयर का यानी 500 ml, उसमें से 150 ml जो है एयर हमारे डेड स्पेस में फिल हो जाती है। यानी केवल जो 350 ml एयर है वो एल्वोलियर रीजन में जाती है और उसी से ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होता है, यानी वो डिफ्यूज़न में पार्टिसिपेट करती है। बाकी जो एयर है वो डेड स्पेस में प्रेजेंट रहती है जिससे कि डेड एयर कहते हैं। ओके, नाउ द वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या बोलेंगे, VC वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू V प्लस IRV प्लस ERV। यानी जो टाइडल वॉल्यूम है, जो इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम है और एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम है, इसके जो सम को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू VC इक्वल टू 500 ml प्लस 1000 ml। यानी जो है 1200 का एवरेज यहाँ पर 1000 ml मान लेते हैं। ओके, तो एक तरीके से VC यानी वाइटल कैपेसिटी जो है वो हमारी 4500 ml हो जाएगी। यानी लंग्स की अगर वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो 4500 ml होती है। ओके, नाउ द टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो लंग्स की टोटल कैपेसिटी की बात करते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC इक्वल टू C और प्लस RV। व्हाट इज़ RV? RV क्या है? RV रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी जब हम लोग फोर्सली एक्सपिरेशन करते हैं तब सारी की सारी एयर जो है वो लंग्स से बाहर नहीं निकलती, यानी बाहर रिलीज़ नहीं होती है। लंग्स में जो है कुछ एयर प्रेजेंट रह जाती है जिसे रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, RV। तो RV जो है रेसिडुअल वॉल्यूम नियर अबाउट 1000 ml, यानी लगभग 1000 ml, या हम यहाँ पर 1100 ml बोल सकते हैं, उसको नियर अबाउट 1000 ml के हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम है यानी जो एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहती है यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहती है फोर्सली एक्सपिरेशन करने के बाद भी, उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी है इक्वल टू VC यानी वाइटल कैपेसिटी जो कि 4500 है और प्लस RV जो कि 1000 ml है इक्वल टू 5500 ml। यानी इस तरीके से जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है नियर अबाउट 5500 ml टू 6000, जो एवरेज नंबर है यानी 5500 ml से लेकर 6000 ml तक जो टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी हमारे लंग्स की जो टोटल एयर होल्ड करने की कैपेसिटी है इसे बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस की एक्सचेंज की मैकेनिज्म, किस तरीके से जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी रेस्पिरेटरी पाथवे में जो गैसेस हैं वो किस तरीके से एक्सचेंज होती हैं एल्वोलाई से
ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में होता है, ओके, जो कि पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। अब गैसेस का एक्सचेंज क्या होता है? द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एल्वोलियर रीजन टू और एल्वोलाई टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हमारे लंग्स का प्रेशर लो होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है लंग्स में इंटर कर जाती है, इस समय जो लंग्स में यानी लंग्स की एल्वोलाई में जो कि यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन से बनी होती हैं, यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन एक सेल की मेम्ब्रेन से बनी होती है, यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन से बनी होती है, ओके। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रेशर 40 mmHg होता है, ओके। और जो O2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को PCO2 से लिखेंगे और ऑक्सीजन के प्रेशर को PO2 से लिखेंगे। इसका प्रेशर जो है यहाँ पर 104 mmHg होता है, ओके। ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इनसाइड द एल्वोलियर रीजन, ऑक्सीजन जो है दिस इज़ द वॉल ऑफ कैपिलरी, जो कि बहुत ही थिन होती है, ये भी यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन से बनी होती है। इसकी मेम्ब्रेन जो है वो यूनिसेलुलर होती है। यहाँ पर बेसमेंट सब्सटेंस फिल होता है, बेसमेंट सब्सटेंस, ओके। इसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसीज प्रेजेंट होती, ओके। गैसेस का डिफ्यूजन गैसेस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, यानी जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है गैसेस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। मोर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो जो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसलिए जो ऑक्सीजन है ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है और यहाँ से हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी के साथ प्रेजेंट होती है, इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन एल्वोलाई से यानी लंग्स से ब्लड में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में चली जाती है, ओके, कैपिलरी। अब जब ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है तो ऑक्सीजन के डिफ्यूज़ होने से ब्लड में इन ब्लड PO2 यानी ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ये 95 mmHg हो जाता है, ओके, 95 mmHg हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर CO2 PCO2 ये जो है 40 mmHg। ऑक्सीजन गैस ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट करती है और ऐसे टिश्यूज़ जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, यानी ऐसे टिश्यूज़ जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन PO2 इन टिश्यू
PO2 इक्वल टू 40 mmHg और PCO2 45 mmHg होता है। यहाँ पर ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज़ में चली जाती है और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है। तो इस तरीके से ब्लड से टिश्यू में डिफ्यूज़न हो जाता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पर एलोलाई से ब्लड में यानी कैपिलरीज की वॉल के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, दिस इज द एल्वोलियर रीजन। ये एल्वोलियर रीजन है जहाँ पर PCO2 इक्वल टू 40 mmHg और PO2 इक्वल टू 104 mmHg होती है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ट्रांसपोर्ट करती है। ऐसी टिश्यूज़ ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है PO2 इन ब्लड इक्वल टू 95 mmHg होता है, और जो CO2 है PCO2 इक्वल टू 40 mmHg होता है। यहाँ पर यानी टिश्यूज़ में PO2 इक्वल टू 40 mmHg और PCO2 इक्वल टू 45 mmHg होता है। ये जो ऑक्सीजन है टिश्यूज़ में चली जाती है, ऑक्सीजन O2, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी CO2 ब्लड में वापस आ जाती है। इस तरीके से CO2 जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती हुई फिर से एल्वोलियर रीजन में आती है यानी कैपिलरीज में आती है और यहाँ से फिर से डिफ्यूज़ हो जाती है एल्वोलाई और लंग्स से बाहर निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन मीन्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स मीन्स एनिमल्स जो हैं इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। जो मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं उसमें देखेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमो एरिथ्रिन और क्लोरो क्यूरिनिन। इसमें से हीमोग्लोबिन और हीमो एरिथ्रिन ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। दीज आर इन ब्लड सेल्स। और हीमोसाइनिन, क्लोरो, ये जो हैं ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, इन ब्लड प्लाज्मा। इसके अलावा वेनेडियम या दूसरे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में। मोस्टली जो एनिमल्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, हीमोएरिथ्रिन है। हीमोग्लोबिन और हीमोएरिथ्रिन दोनों ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट
मोस्टली मैमल्स में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। दिस इज प्रोटीन। हीम इज आयरन जो कि फेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। यानी एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। एक चेन यानी एक हीमोग्लोबिन की चेन ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होती है और उसको कैरी करती है। टोटल एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके कैरी करता है। ओके तो इस तरीके से Hb हीमोग्लोबिन प्लस 4O2 गिव्स HbO2 का होल 4। रिएक्शन होगी Hb प्लस 4O2 गिव्स HbO2 का होल 4, यानी एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर ब्राइट रेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क रेड होता है।